इस्पात नगरी भिलाई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इस्पात नगरी में हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नगीने इस देश को दिए हैं। इसमें एक नाम सोनिया रैना का भी जुड़ गया है। राजनांदगांव के एक निजी होटल में जेके फाउंडेशन और एग्निमा कंपनी के द्वारा मिस्टर मिसेस किड्स एवं मिस प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन विगत दिनों किया गया था, जिसमें भिलाई शहर की सोनिया रैना ने प्रथम उपविजेता का खिताब जीतकर भिलाई का नाम रोशन किया है। हमारी न्यूज टीम ने इनसे खास बातचीत की। ये कहती हैं कि उन्होंने इस कॉन्टेस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था और मुंबई से इनका सिलेक्शन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ। प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ का है, इसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसमें मुंबई से मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर मैं पार्टिसिपेट करने गई और फर्स्ट रनर अप रही। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ मेरा डांस में बहुत मुझे इंटरेस्ट था और 12th के बाद डांस में काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर फर्स्ट ईयर में मैरिज हो गई तो मैं उतना अच्छे से नहीं मैनेज कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा कि मतलब आप मॉडलिंग कर सकती हो। मैंने 2018 में फर्स्ट में मिसेस भिलाई का खिताब जीता था, तो और कॉन्फिडेंस आ गया और वो और कॉन्फिडेंट होकर बोले कि तुम आगे बढ़ सकती हो। तो फिर मैंने अभी छत्तीसगढ़ में ट्राई किया, अब आगे इंडिया लेवल में सोच रही हूँ। वहीं सोनिया न्यूज टीम से चर्चा करते हुए बताती है कि उनकी पीजी डिग्री कंप्लीट हो गई है और वो भविष्य में डॉक्टर भी बनना चाहती है। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए अपने लिए समय निकाला है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। पीएचडी मेरा एम है, पीएचडी करना है, डॉक्टरेट। मुश्किल तो था लेकिन मैं समय निकालती थी अपने लिए। महिलाओं को अपने लिए समय तो निकालना ही चाहिए, कहीं ना कहीं टाइम बचाकर। तो वैसे ही मैंने भी अपने लिए समय निकाला, अपने हस्बैंड को एक तरफ रख के, अपने बच्चे को एक तरफ रख के, सबका काम मैनेज करके उसके बाद मैंने अपने लिए समय निकाला और ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी जिंदगी का दूसरा खिताब जीता है। इसके पूर्व भी मिसेस भिलाई का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और इन सब में उनके सभी पारिवारिक रिश्तों ने खूब साथ भी निभाया है। ये खिताब जीतने के बाद उन्हें काम के ऑफर भी मिलने लगे हैं। आगे मुझे छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करते हुए इंडिया लेवल में जाना है, उसके बाद इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में, उसके बाद मुझे वेब सीरीज़ करनी है और एड वगैरह भी मुझे मिले हैं अभी इस कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो वो सब मुझे पूरा कंप्लीट करना है। हस्बैंड सपोर्टिव हो तो फिर सब हो जाता है। वो सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए सब मैनेज हो जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उन्होंने दिन रात की मेहनत कर प्रैक्टिस की और बच्चों के प्रति और अपने विवाहित जीवन के धर्म को निभाते हुए अपने कार्यों को बखूबी अंजाम भी दिया। इस इनाम के लिए वो अपने पति और अपनी माताजी को दिल से धन्यवाद करती हैं। इस सफलता के क्रेडिट मेरे लिए दो हैं। कहना चाहें कि मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं दूंगी। मेरी मम्मी भी इसके पीछे काफ़ी सपोर्ट किया है और मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया है। मम्मी कहना चाहिए कि मैं जो यहाँ पे बैठी हूँ तो एक मेरे दिल है और एक मेरी धड़कन है। मैं दोनों किसी को भी नहीं छोड़ सकती। तो दोनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों का सपना मुझे पूरा करना है इंटरनेशनल लेवल तक जाके। अपने द्वारा सफलता की एक सीढ़ी और चढ़ने के बाद अन्य महिलाओं को संदेश भी देती है कि अपनी इच्छाओं को ना दबाएं और दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी इच्छा को कभी ना दबाएं। सबका काम करते हुए अपने लिए 5 मिनट भी आप निकालेंगे ना तो 24 घंटे में 5 मिनट भी आपके लिए बहुत होता है। आप उस 5 मिनट में बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आप 5-5 मिनट लेके पूरा 1 मंथ भी लेंगे तो आपके पास बहुत टाइम है कुछ सीखने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि सब अपने लिए कम से कम 5 मिनट निकालें और उस 5 मिनट में अपने लिए कुछ करें। सोनिया के पति दलजीत रैना ने भी ऐसी प्रतियोगिताओं के पीछे कुछ गंदगी होने की बातों को स्वीकारते हुए खुद का नजरिया ठीक रहने की बातें कही और अपनी धर्मपत्नी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की भी बातें कही एवं पूरे पुरुष वर्ग से महिलाओं की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें मोटिवेट करने की सलाह भी दी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को उसके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है राइट नाउ।
और जिस तरीके से पूरे घर को संभालते हुए वो अपने लिए टाइम निकालती है, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और मैं चाहूँगा कि कुछ महिला लोग जो हैं जो अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, इसको देख के ना अब शायद थोड़ा समय निकालें, प्लीज़ निकालें समय इसको देख के। देखिए, गंदगी कहाँ नहीं होती है, हर जगह गंदगी होती है। एक नारी में आप अपनी माँ भी देख सकते हैं, अपनी बहन भी देख सकते हैं, या फिर गंदी नज़र से उसको घूर सकते हैं। हर जगह गंदगी होती है। लेकिन इस फील्ड की अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 100 में से 20% गंदगी होगी इस फील्ड में। लेकिन अगर आप नज़र रखते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो आप इस फील्ड में भी कदम रख सकते हैं। इंसान की चूक अपने आप से होती है। ये बहुत अच्छी डांसर है। शुरुआत में जब मुझे मालूम चला कि ये अच्छी डांसर है और थोड़ा बहुत रुचि रखती है इस फील्ड में, तो मैंने इसको बोला था ये ट्राई करके देख, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, चेहरा भी अच्छा है आपका, आप डांस भी अच्छा करती हैं, तो अगर आप में इसमें रुचि है तो वो करके देखिए। इसने एक बार ट्राई किया, मैंने सपोर्ट किया। मेरा सिर्फ इतना सा ही काम था कि मैंने इसको पुश किया, दैट्स इट। पुश करना मेरा काम था। और आगे भी ये अगर कभी इसका हौसला कम हो जाता है तो मैं उसको पुश करता ही रहूँगा। महिलाएं अगर ठान ले कि उन्हें अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बस जरूरत होती है कि अपने साथ जुड़े रिश्ते भी उनके सपने पूरे करने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।